हेलो दोस्तों, दिस इज डीएल गैरी। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। सबसे पहले हम बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी इस जोन को ब्रेक नहीं कर रहा। ये वाला जो जोन था यहाँ पे, इसको ब्रेक नहीं कर रहा। और आज की जो हमारी कैंडल है वो काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है और हमें अपसाइड में काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। और ये वाला जो जोन था, इसको भी इसने काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रेक किया है। अब हम चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। वहाँ से हमें ये पता चलेगा कि आज के मार्केट ने अपनी मूवमेंट किस तरीके से की है। यहाँ हम इसको सबसे पहले रिमूव ड्राइंग कर देंगे। यस, यहाँ देखिए हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ, जो कि डाउन टू अपसाइड की तरफ जा रही है, ये वाली। और इसने इस लाइन को काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो किया है। और ये वाला जो जोन था, ये वाला जोन जैसे ही ब्रेक किया उसके बाद हमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट भी देखने को मिली, ये वाला। अब हम इसको और अच्छे से समझने के लिए हम चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते हैं तो उससे हमें ट्रेंड का और भी अच्छे तरीके से आइडिया हो जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये ट्रेंड लाइन अपनी आ रही है इस पॉइंट के पास, मींस इस कैंडल का जो हाई है 861, इसको क्रॉस करने के बाद हमारी एंट्री बनेगी। मार्केट कल भी यहाँ पे बिल्कुल कंसोलिडेट थी, ये कल का हाई है। और आज भी मार्केट यहाँ पे बिल्कुल कंसोलिडेट थी और इस कंसोलिडेशन को इसने जैसे ही ब्रेक किया उसके बाद यहाँ हमें अपसाइड की मूवमेंट मिली, यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट हुआ और फिर से हमें अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिली। तो आज की जो मूवमेंट थी काफ़ी इजी मूवमेंट थी। और छोटा देखने के लिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। यहाँ पे भी हमें यही चीज़ दिख रही है कि यहाँ मार्केट कंसोलिडेट, उसके बाद हल्का अप एंड फिर से कंसोलिडेट एंड फिर से अप। अब दोस्तों, ये तो थी आज की हमारी मूवमेंट। अब हम कल के लिए प्रिपेयर होते हैं कि कल हमें किस तरीके से मूवमेंट लेनी है। उसके बाद हम जो लर्निंग सेशन की हमारी वीडियो होती है उसी का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसको हम कोरिलेट करेंगे आज के मार्केट के साथ। तो सबसे पहले हम कल के लिए रेडी हो जाते हैं। देखिए, कल जो मार्केट है, अब मार्केट अपसाइड में क्लोज हुई है तो हमारा जो फर्स्ट व्यू बनेगा वो हमारा बनेगा अपसाइड की तरफ। डाउन के लिए अगर हमें व्यू बनाना है तो जब तक ये 34,800 क्रॉस नहीं होता डाउन के लिए, तब तक हमारा डाउन का व्यू नहीं है। अब हम बात करते हैं अप साइड के व्यू के लिए। अब अप साइड के लिए हमारे पास 2 से 3 कंडीशंस हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे गैप देके डाउन में ओपन हो। अगर मार्केट गैप देकर डाउन में ओपन होती है और जैसे ही ये वाला जो जोन है अपना 240 का 250 का, ये वाला जोन हमारा जैसे ही ब्रेक होता है हम अप साइड की एंट्री ले लेंगे। अब अगर ये इस तरीके से वन वे की तरफ जाता है तब हमें हल्का वेट करना है। अगर कंसोलिडेट होकर यहाँ गैप देके ओपन होता है, फिर कंसोलिडेट होकर ये वाला जोन ब्रेक करता है, तो हमारी एंट्री बन जाएगी। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में ये हो सकता है कि मार्केट इसी जोन के बीच में ही ओपन हो जाए। ऐसे बहुत रेयर चांसेस मिलेंगे क्योंकि आज मूवमेंट काफ़ी अच्छी थी, तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि गैप अप या गैप डाउन में ही मार्केट ओपन होगी। तो हमें तीनों कंडीशंस के लिए रेडी रहना है, अप के लिए, डाउन के लिए एंड कंसोलिडेशन के लिए। अब अगर इसी जोन में ओपन होती है तो अगर सीधी निकलती है तो हम नहीं लेंगे। यहाँ कंसोलिडेट होता है हल्का सा, फिर जाता है, तभी ही हमारी एंट्री यहाँ पे बनेगी। एंड थर्ड ऑप्शन हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो। फर्स्ट कंडीशन क्या थी अपनी? गैप डाउन। सेकंड था कंसोलिडेट एंड थर्ड है अप में। अब अगर जस्ट इमेजिन की मार्केट यहाँ अप में ओपन होती है तो वहाँ फिर हमें जस्ट और जस्ट वेट करना है कि मार्केट कंसोलिडेट हो, फिर अप में निकलती है तब हमारी यहाँ पे एंट्री बनेगी। और ये वाला जो हमारा जोन है, इस जोन से नीचे नीचे ही चांसेस हैं कि मार्केट ओपन हो, क्योंकि उसके बाद ये वाला गैप है। यहाँ कंसोलिडेट होने के बाद मार्केट यहाँ ओपन होती है, कंसोलिडेट होती है, फिर अप की तरफ निकलती है। तो एक पॉसिबिलिटी की हम की तरफ चल सकते हैं कि ये वाला गैप यहाँ पे फिल हो सकता है। तो दोस्तों, हमें हर एक तरीके से सोचने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि आज ऐसा कौन सा जोन बना जो हमारे लर्निंग सेशन के लिए बेस्ट रहेगा। उसके लिए हम यहाँ आते हैं। देखिए, 2-3 तरीके से मार्केट मूव करती है। आज की जो हमारी मूवमेंट थी वो कुछ इस तरीके से थी। सॉरी, इसको अच्छे से बनाते हैं, दैट टाइप। फिर अब क्या, फिर से कंसोलिडेट एंड फिर से अब क्या, फिर यहाँ काफ़ी देर तक कंसोलिडेट रहा और फिर से अब हम स्पेशली जो बात कर रहे हैं इस जोन की कर रहे हैं कि इस जोन को हमें किस तरीके से देखना है। सबसे पहले हम चार्ट में देख लेते हैं। चार्ट के हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या जोन बना है। स्पेशली मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही बता रही हूँ आपको,
ताकि आप इस जोन को अच्छे तरीके से समझ पाओ। अब यहाँ देखिए मॉर्निंग में मार्केट यहाँ से अपसाइड गई, कंसोलिडेट ये हल्का सा अप लगाया, मीन्स ऑलमोस्ट कंसोलिडेट। यहाँ पे इसने अपसाइड की मूवमेंट ली, फिर से कंसोलिडेट, फिर अपसाइड। अब यहाँ जो देखने की चीज़ है वो ये चीज़ है कि यहाँ पे इसने थर्ड जोन के अंदर हाई सेम है एंड लो सेम है। फिर से बता रही हूँ मैं कि हाई ऑलमोस्ट सेम है एंड लो ऑलमोस्ट सेम है। जब ऐसा सिस्टम बने एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे हाई एंड लो एक कंसोलिडेशन जोन में वन टाइम सेकेंड टाइम एंड वन टाइम एंड सेकेंड टाइम, दो बार ऊपर दो बार नीचे, कुछ इस तरीके से एक जोन बन जाता है, उसके बाद हमें अप साइड की काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल जाती है। ये तो हो गया अपना अप साइड के लिए। मैं एक बार फिर से यहाँ पे भी बता देती हूँ, बिल्कुल सेम ऐसा ही यहाँ पे हल्का सा कंसोलिडेट हुआ, अप गया, फिर हल्का कंसोलिडेट हुआ, फिर अप गया। अब इस कंडीशन की हम जो बात कर रहे हैं इसके अंदर अपना हाई एंड लो, अगर लो दोनों का सेम है, मीन्स अगर हम ये कहें कि यस डबल बॉटम बना है, इट मीन्स कि मार्केट के अप जाने के चांसेस हैं। एंड डबल टॉप बना है, यहाँ पे डबल टॉप बना है दो बार और फिर वापस आता है, लेकिन ये वाला लो ब्रेक नहीं होता और फिर से मार्केट अप जाए, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम अप साइड की एक अच्छी मूवमेंट का वेट करेंगे। ये तो हो गया अपनी अप साइड की मूवमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं कि हमें डाउन साइड की मूवमेंट भी हो सकती है, जरूरी तो नहीं है ना कि अप साइड की मूवमेंट हो। अब इस तरीके से हम जब बात कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट है इस पॉइंट पे, तो ऐसे में हमें देखना ये है कि इस जोन के पास मार्केट आके हल्का रुक कहाँ रही है और प्रेशर किस तरफ का है। जिस तरफ प्रेशर अगर डाउन की तरफ है तो ये जो हमारा वे गया है, जस्ट इमेजिन कि 100 पॉइंट्स का है वन वे, तो ये जो वापस डाउन आएगा ये हमारा 50 पॉइंट्स का डाउन आएगा, मीन्स इसका 50% ही वापस आता है। तो डाउन की अगर हमारी मूवमेंट बनती है तो हमारा 50% का हमारा टारगेट रहेगा। एंड अगर अपसाइड की मूवमेंट रहती है तो हमारा वैसे ही, अगर ये 100 पॉइंट की मूवमेंट है तो फिर से हमारी यहाँ पे 100 से 120 पॉइंट की मूवमेंट हम अप साइड में ऑलमोस्ट रखेंगे। और अगर डाउन आता है तो हमारी मूवमेंट 50 पॉइंट्स की रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के साथ अप जाता है तो मूवमेंट अच्छी होगी, एंड अप जाने के बाद कंसोलिडेट होने के बाद डाउन आता है तो हमारी मूवमेंट हाफ होगी। तो हमें दोनों कंडीशन के लिए रेडी रहना है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी वन वे मार्केट में इस तरह की कंडीशन बनती है तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया। फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।